प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो अल्लाह के तरफ झुक जाता है, जो अल्लाह के तरफ बढ़ जाता है, वो दुनिया छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया की ताकतें उनके अंदर आ जाती है। और अल्लाह के वलियों के पास क्या कुव्वत है, क्या ताकत है, दुनिया जानती है, जमाना जानता है। किसी को समंदर की बादशाही मिल गई है तो किसी के कहने पे, बुलाने पर, कूजे पर आना सागर चला आता है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह के एक बरगुज़िदे बंदे हजरत इब्राहिम बिन अधम, वक्त का सुल्तान, बल्ख का बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अधम, जो कि बल्ख के बादशाह थे। दोस्तों, अगर आज किसी को बादशाहत छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो किसी भी हाल में वो बादशाहत को छोड़ना कबूल नहीं करेगा। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, अगर उन्हें कह दिया जाए कि आप मिनिस्ट्री का कुर्सी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का कुर्सी त्याग दीजिए, तो वो किसी भी हाल में छोड़ने को मंजूर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, बल्ख का सुल्तान हजरत इब्राहिम बिन अधम, उनको जब ये निदा आई कि मौत करीब हो गया है, उन्होंने बल्ख की सुल्तानी छोड़ दी, शहंशाही को त्याग दिया और वो एक समंदर के सामने चले गए और सिलाई करके गुजर बसर करने लगे। जंगल से तलाश करते रिस्क, उसी को खाते, वहीं से कुछ निकाल कर बेचते और समंदर के किनारे हज़रत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह सिलाई का काम करने लगे, किसी तरह से गुजर बसर करने लगे। वहाँ बादशाही को छोड़कर अल्लाह 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 के जिक्र में, मौत के फिक्र में लग गए। दोस्तों, जब लोगों ने देखा कि वक्त का सुल्तान हज़रत इब्राहिम बिन अधम अपने तख्त व ताज को छोड़कर मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं, सिलाई करके गुजर बसर कर रहे हैं, तो लोगों ने ये आपस में मशवरा किया कि हज़रत इब्राहिम बिन अधम को समझाया जाए और उन्हें वापस बल्ख के तख्त में बैठाया जाए। बहरकैफ दानिश्वरों ने आपसी मशवरा किया और जो जाना माना शख्स था उनको खड़ा किया गया कि आप जाकर हज़रत इब्राहिम बिन अधम को समझाएं कि बल्ख का सिंहासन उनका इंतजार कर रहा है, जिसको वो छोड़ के चले गए हैं। बहरकैफ वो इंसान जाता है। हज़रत इब्राहिम बिन अधम उस वक्त समंदर के किनारे ही सिलाई कर रहे थे। बहरकैफ सलाम व कलाम होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि बादशाह, आप ये मुफलिसी की ज़िंदगी क्या गुजर बसर कर रहे हैं? अब भी बल्ख का तख्त व ताज आपका इंतजार कर रहा है। आप लौट आइए, चले आइए और बल्ख के तख्त व ताज में आप बैठ जाएं। इसको सुनना था कि हज़रत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मैं जिस चीज़ को छोड़कर आया हूँ, मैं वापस वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। मेरी हुक्मरानी यहीं पर चलेगी। इस पर वो शख्स कहता है कि कौन सी हुक्मरानी? यहाँ तो आप खुद ही मुफलिसी में गुजर बसर कर रहे हैं, सिलाई करके गुजर बसर कर रहे हैं, खाने पीने के कुछ नहीं है, फटा हाल है आपका। इस पर हज़रत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है। वो कहते हैं कि आप मेरी हुक्मरानी को देखना चाहते हैं? वहाँ तो मैं चंद लोगों पर ही हुक्मरानी करता था, लेकिन आज अल्लाह के फजल से क्या ताकत मिला है हमें, आपको मैं दिखाता हूँ।
वो जिस चीज़ से सिलाई करके अपने रोजी रोटी जुगाड़ करते थे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, वो सुई हाथ में लेते हैं और उस सुई को वो समंदर में फेंक देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं, ऐ मछलियाँ तू मेरी सुई को निकाल कर लेते आ। इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है कि आपका दिमाग तो ठीक है, क्या मछली भी कहीं आपकी सुई लेकर आएगी? और इतनी छोटी सी सुई को समंदर से कैसे ढूंढा जा सकता है, कैसे वापस आ सकता है? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि ऐ शख्स तुम रुक जाओ और देखो पावर कुदरत का, देखो कुदरत का करिश्मा, और जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुजू कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुकता है, उसका अल्लाह तबारक व तआला रुतबा क्या कर देता है तुम देखो। दोस्तों, उस शख्स ने अपनी आंखों से देखा कि 1000 मछलियां समंदर से निकलती है और समंदर से निकलने के बाद अपने मुंह पर सोने की सुई दबाए हुए 1000 मछलियां निकलती है। जब इस हैरत अंगेज चीज को वो इंसान देखता है तो वो भौचक्का रह जाता है, वो हैरान हो जाता है कि अल्लाह अल्लाह, एक इंसान के कहने पर समंदर से 1000 मछलियां निकल रही है और वो भी अपने मुंह में सोने की सुई दबाए हुए बाहर निकल रही है। इसको दिखाकर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि ऐ शख्स देखो, आज मैंने दुनिया का तख्त व ताज छोड़ा है, दुनिया की हुक्मरानी मैंने छोड़ा है, लेकिन आज हमारी हुक्मरानी बहर पे चल रही है, समंदर पे चल रही है, जानवर पे चल रही है। आज जानवर भी हमारे ताबे में आ गया है। तो दोस्तों, ये देखें हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, जिन्होंने अल्लाह के लिए तख्त व ताज को छोड़ा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हुक्मरानी इंसानों से हटाकर समंदर पे कर डाला, जानवरों पे कर डाला। बहरकैफ दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जहाँ भी रहे अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में लगे रहें, आखिरत के फिक्र में लगे रहें। दोस्तों, दुनिया के तमाम झंझट हैं, इसको करते हुए, रोजी की तलाश करते हुए कभी भी रब तबारक व तआला को ना भूले, रोजी के तलाश भी करे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह व रसूल के जिक्र में लगे रहें। उड़ो इतने बुलंदी पर कि आसमान को भी छू लो, उड़ो इतने बुलंदी पर कि आसमान को भी छू लो, पर खुदा के वास्ते खुदा को ना भूलो। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि और लोगों को कुछ सुनने सीखने को मिले। शुक्रिया अदा।